श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर से अपारा। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नाये। बार बार नारद मुनि आवै, चरित पुनीत राम के गावै। नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुन बिरहंचि अतिशय सुख मानै, पुनि पुनि तात करहु गुण गानै। सनकादिक नारद ही सरायै, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहै। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहु परम अधिकारी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। भगवान के श्री मुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते और कहते हैं, तात बार बार श्री राम जी के गुणगान गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते और आदत पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहहु न कछु ममता उरयानी। नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनित कछु भाषण भाई, तो मोहि बढ़ जाऊं भय बिसराई। पढ़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताई। कालई कर्मई ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना नीति की बात करता हूँ, ना ही इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुनो। फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उनके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ नीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखट के मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। ए तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देई, पलटि सुदाते सठ बिसलेई। ताहि कबहु भल कयहि न कोई, गुंजाग्रहि परस मनि खोई। आकर 4,84,000, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर फेरा, काल करम स्वभाव गुण गेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, ते तहि बिन हेतु सनेहि। नर तन भव बारिधि कहूँ बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सद गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंद मति, आत्माहन गति जाई। हे भाई, शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या,
स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके उसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य शरीर भवसागर से तारने के लिए एक जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज उन्हें प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे वे कृतघ्न और मंदबुद्धि हैं और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।